दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सज्जनों, जैसा कि हमारे ग्रुप में हमने सूचना दी थी कि इस ग्रुप का नाम जो है हमने धर्म की बात रख दिया है और इस ग्रुप में आज से प्रतिदिन धर्म संबंधित विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज से इस कार्य की शुरुआत हम करते हैं। पहले मैं आज का पंचांग आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। आज जो है अभी प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है और उत्तरायण चल रहा है। अभी ग्रीष्म ऋतु है। वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी है। आज नवमी आज 11:36 तक रहेगी। उसके पश्चात दशमी आ जाएगी। मघा नक्षत्र है, वृद्धि योग है, तेतिल करण है, सिंह राशि में चंद्रमा है, सूर्य जो है वो मेष राशि में है और गुरु जो है वो मकर राशि में स्थित है। ये पंचांग की स्थिति है। अब उसके बाद आइए हम आज बात करते हैं धर्म की बात। धर्म की बात की आज करते हैं शुरुआत। धर्म एक गूढ़ विषय है। नाना प्रकार के हमारे धर्म ग्रंथों में अनेक धर्म की व्याख्या के बहुत से आपको प्रवचन लेखन मिल जाएंगे। धर्म के विषय में एक किंवदंती, एक वाक्य हमारे धर्मशास्त्रों में कहा है कि धर्मो रक्षति रक्षतः। यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। तो धर्म है क्या? धारयते इति धर्म। जो धारण करने योग्य बातें हैं उनको धर्म कहा जाता है। तो धर्म जो है उसकी आप रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, ये शास्त्र कहता है। इसी विषय के ऊपर एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जो भागवत के अंदर भी आता है, गरुड़ पुराण में भी इसका उल्लेख आता है, अन्य कई जगह हम पढ़ते हैं। कई साधु संतों महात्माओं द्वारा प्रवचन में भी इस विषय पर चर्चा होती है। तो उस श्लोक क्या कहता है कि आहार निद्रा भयमेथुनञ्च समान में तत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हि न पशुभिः समाना। इसका भावार्थ क्या है? बहुत ही सुंदर भाव है, आप ध्यान से सुने कि आहार निद्रा भय मेथुनञ्च समान में तत् पशुभिर नराणाम। साफ कहा है शास्त्रों ने कि खाना पीना, सोना, उठना, जागना और भयभीत होना, उसके अलावा जो है मैथुन यानी संतान उत्पत्ति, ये सारी क्रियाएं पशु पक्षियों में और मनुष्य में समान रूप से है।
पशु पक्षी भी खाते हैं, मनुष्य भी खाते हैं, उसी से जीवन चलता है। हम सोते भी हैं, पशु पक्षी भी सोते हैं। हमें भय भी होता है अपने से बलवान व्यक्ति से। उसी भांति पशु पक्षियों में भी भय व्याप्त है और वो भी संतान उत्पत्ति करते हैं, हम भी संतान उत्पत्ति करते हैं। तो यहाँ तक सारी स्थिति समान रूप से सभी में व्याप्त है। पशु में, पक्षियों में, जल में, चर में और नभ में विचरण करने वाली जितनी भी प्रजातियां हैं, सभी के अंदर जो है ये सारी चीजें समान है। तो विशेषता क्या है? विशेषता यही है कि धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो। धर्म जो है वो मनुष्य में ही है, दूसरी किसी प्रजाति में, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, पशु पक्षियों में धर्म की कोई विशेषता नहीं है। धर्म को वो नहीं जानते, केवल मनुष्य है उसमें धर्म की विशेषता है। धर्म से मतलब है ये केवल शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना, वेद, उपनिषद और रामायण, गीता, भागवत, ये सब धर्म, ये तो है ही है धर्म। लेकिन मनुष्य का सर्वोपरि धर्म क्या है? ये धर्म ये है कि वो माता पिता और गुरु को आदर देता है। ये सब पशु पक्षियों में नहीं है। तो माता पिता गुरु की आदर करना, उनका सम्मान करना, पिता पुत्र का भेद क्या है, ये केवल मनुष्य जाति में ही ये विशेषता है। और पति पत्नी का क्या संबंध है, भाई का भाई से क्या संबंध है, बेटी से क्या संबंध है, नाता क्या है, और बहन से क्या है, पत्नी से क्या है, ये सब जो रिश्ते नाते हमारे हैं, इनके प्रति जो धर्म है इनको जो पालन करता है, वही मुख्य धर्म है आज का। तो उस धर्म को भी हम केवल मनुष्य मात्र ही पालन कर सकता है, पशु पक्षियों में ये सब चीज नहीं है। तो धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो। और ये यदि चीज नहीं है, यदि हमारे में अंदर धर्म की भावना नहीं है, हम अपने माता का, पिता का, गुरु का आदर नहीं करते हैं, पत्नी का आदर नहीं करते, स्त्री का सम्मान नहीं करते हैं। हमारे धर्म में क्या कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है, जहां नारी को सम्मान मिलता है, वहां देवताओं की पूजा होती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहां देवताओं का निवास होता है। इसलिए ये जो नारी का सम्मान, माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करना, उनका सम्मान करना, बड़ों का सम्मान, छोटों के प्रति प्यार और मानव मात्र के प्रति, जीव मात्र के प्रति आपकी जो है भावना, वो सद्भावना होनी चाहिए। अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि रामायण और महाभारत जैसे सीरियल, चाणक्य आदि कई सीरियल अभी चल रहे हैं, उनमें कैसी, और राम का जो आदर्श है हमारे भारतवर्ष में करोड़ों वर्षों से जो चलता आ रहा है, राम का आदर्श, जिसको राम राज्य की कल्पना हमारे जो है प्राचीन लोग करते करते रह गए, और इस देश में राम राज्य कब स्थापित होगा, इसके लिए जो है अनेक वर्षों से हम ये कल्पना करते आ रहे हैं, लेकिन राम राज्य अभी तक स्थापित हो नहीं पाया है। इसलिए राम राज्य की कल्पना केवल आप देखिए, अभी सीरियल में देख रहे हैं किस प्रकार से भगवान राम ने अपनी मर्यादाओं का जो है संपादन किया और मानव मात्र के लिए जो है कल्याणकारी चीज़ों का उन्होंने जो है संबोधन करते हुए सभी का सत्कार किया, सम्मान किया, बड़ों का सम्मान, पिता का सम्मान, पति का और पुत्री का, भाई का, छोटे भाई का, और किस किस प्रकार से गुरुजनों का सम्मान। ये सब बातें जो है ये धर्म के कारण ही होती है। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। यदि धर्म कि ये बातें, विशेषताएं यदि मनुष्य में नहीं है, तो मनुष्य में और पशु में कोई भी फर्क नहीं है, ये हमारा धर्म कहता है। तो आइए, ये पहला दिन है, हम यहीं इस बात को जो है विश्राम देते हैं। कल फिर आपसे मिलेंगे। इस विषय में किसी को कुछ
विशेषण का समाधान यदि हो तो आप मैसेज के द्वारा ग्रुप में दे सकते हैं। जय श्री राम।